नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में जानेंगे फूल गोभी की खेती किस प्रकार से करें। अगर आप इस समय पे फूल गोभी लगाते हैं तो आपको मार्केट में साल भर के सबसे महंगे भाव मिलने वाली हैं, क्योंकि अभी की जो फूल गोभी मार्केट में जाएगी, जो इस समय पे फूल गोभी आप लगाएंगे उसका रेट 50 से 60 रुपये प्रति केजी रहने वाला है। तो आपको अच्छी इनकम लेनी है तो इस समय पे फूल गोभी लगाना अति आवश्यक है। तो ऐसे में हम जानेंगे फूल गोभी की खेती करने के लिए कैसी मिट्टी का चुनाव करें, किस प्रकार से कौन सी खाद एवं उर्वरक डालें, भूमि की तैयारी करते समय कौन सी उन्नत किस्म फूल गोभी का नर्सरी लगाएं जिसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है एवं उत्पादन भी ज़्यादा है, एवं किस प्रकार से करें फूल गोभी की खेती जिससे उत्पादन सबसे ज़्यादा मिले। तो इन सभी टॉपिक पे बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो के बीच में स्किप ना करें। तो चलिए किसान भाई वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे फूल गोभी की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जलवायु कैसी होनी चाहिए, तापमान कैसी होनी चाहिए। फूल गोभी की अच्छी फसल के लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। ऐसे अगर आपका बलुई दोमट मिट्टी नहीं है फिर भी आप किसी प्रकार की भूमि में कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो भूमि है अच्छी उचित जल निकासी वाला होना चाहिए, जिसमें अगर बारिश के समय में पानी लगे भी तो आसानी से उसका निकासी हो जाए, ऐसी भूमि का चुनाव करना है। अब बात करेंगे भूमि का पीएच मान कितना होनी चाहिए। अगर आप मिट्टी का सोइल टेस्ट यानी कि पीएच मान टेस्ट कराते हैं नज़दीकी पीएच लैब में, तो आपको 5.5 से 6.8 के बीच का जो पीएच मान होता है फूल गोभी की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी गई है। अब हम बात करते हैं फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो कौन सी उन्नत किस्में लगाएं जिसकी उत्पादन सबसे ज़्यादा है। अगर आपको उत्पादन ज़्यादा होगी और अच्छी रेट मिलेगी तो इनकम स्वाभाविक है कि ज़्यादा होगी। तो फूल गोभी की अगेती किस्म पर भी हम चर्चा करते हैं। तो पूसा दीपाली किस्म के पौधे के रोपाई के 60 दिन बाद तैयार हो जाता है। 24 से अधिक पंक्तियाँ पाई जाती हैं इस वैरायटी में। फूल गोभी की इस किस्म में फूल सफ़ेद और ठोस गुत्थे हुए पाए जाते हैं, जो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 40 से 60 कुंटल की पैदावार देती है। उसके बाद जो आती है अर्ली कुंवारी फूल गोभी की यह किस्म उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा जैसे क्षेत्रों में उगाया जाता है। इस किस्म की पौधे रोपाई के 40 से 50 दिन बाद बिल्कुल तरीके से तैयार हो जाता है और यह देखने में सफ़ेद रंग तथा आकार में अर्धगोलाकार होते हैं। यह प्रति हेक्टेयर 40 से 60 कुंटल का उत्पादन देती है। और भी डिटेल में आपको फूल गोभी की उन्नत किस्में बहुत सारा जानना है तो इस पर डिटेल वीडियो बनी हुई है, इस चैनल पे अपलोड है, जाकर देख सकते हैं। बात कर लेते हैं, अब हम फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो फूल गोभी की खेत की तैयारी किस प्रकार से करें। फूल गोभी की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए उसके पौधे की रोपाई से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार कर उसमें उर्वरक की अच्छी मात्रा भी देनी चाहिए किसान भाइयों। अगर आप जुताई के समय यानी कि खेत की तैयारी करते समय उर्वरक की मात्रा नहीं देते हैं तो पौधे के विकास जल्द नहीं हो पाएगी, जिसके कारण आप मार्केट में सही भाव को नहीं पकड़ पाइएगा। इसके लिए सबसे पहले खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए, जिससे पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे खेत की मिट्टी में अच्छी तरह से धूप लग जाए। इसके बाद खेत में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 20 से 25 पुरानी गाड़ी जो होती है गोबर की खाद पुरानी आपको डाल देनी है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। उसके बाद आपको रोटेवेटर से अच्छी तरीके से जुताई कर देनी है, जिससे आपका मिट्टी भुरभुरी हो जाए। तो इस तरीके से आपका फूल गोभी की खेत की जो तैयारी हो जाएगी। खेत की तैयारी होने के बाद आपको जो फूल गोभी की नर्सरी है आपको लाकर आपको या तो समतल विधि से कर सकते हैं या बेड विधि से, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको बेड तैयार कर लेना है खेतों में। जैसे ही आपका खेत तैयार हो जाए आपको बेड वाली मशीन लानी है, उससे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बेड तैयार कर लेनी है। बेड तैयार करने के बाद आपको बेड के ऊपर से फूल गोभी लगानी है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगी, बारिश से नुकसान भी नहीं होगी। आपको जब सिंचाई करेंगे अगर बारिश नहीं होगी तो सिंचाई करने में भी आसानी होगी और ऐसे में फूल गोभी की उत्पादन भी ज़्यादा मिलती है। तो आप यह विधि अपनाकर ही फूल गोभी की खेती करें। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत, वंदे मातरम। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक